हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हम ये समझ चुके हैं कि डार्ट की वेबसाइट के थ्रू किस तरीके से यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे कह रही है कि उसकी एप्लीकेशन यूनिएसएस के थ्रू प्रोसेस होगी, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। जब आप डार्ट की वेबसाइट के थ्रू जर्मन यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, तो आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और एप्लीकेशन यूनिएसएस के थ्रू प्रोसेस होगी या फिर यूनिवर्सिटी के ओन पोर्टल के थ्रू प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिएसएस के ऊपर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और इसका सही तरीका क्या है। जब आप यूनिएसएस पर साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर जब आप माई एप्लीकेशंस पर क्लिक करते हैं, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है माई डॉक्यूमेंट्स का। जब हम डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, यूनिएसएस सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है, इसलिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट या फिर मार्कशीट, जहाँ मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक की सारी मार्कशीट को एक सिंगल पीडीएफ में कंबाइन कर दिया था। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जो नॉर्मली आपका सीएनआईसी या पासपोर्ट होता है। फिर मोटिवेशन लेटर, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर यूनिवर्सिटी के लिए मोटिवेशन लेटर अलग होता है। जैसे मैंने यहाँ हार्टवे बर्लिन के लिए सेपरेट पीडीएफ बनाया हुआ है, ताकि यूनी असिस्ट और यूनिवर्सिटी दोनों को क्लियर हो कि मोटिवेशन लेटर स्पेसिफिकली इसी यूनिवर्सिटी के लिए लिखा गया है। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर्स हैं, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स हैं या एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, तो आप उन्हें भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास एम्प्लॉयर्स की तरफ से रिकमेंडेशंस लेटर्स या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, तो वो भी अपलोड कर दें। उसके अलावा कंसोलिडेटेड ट्रांसक्रिप्ट, जो मोस्टली डिग्री कंप्लीट होने के बाद मिलती है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट, आईएएस रिजल्ट का पीडीएफ, ये सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड किए जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सीवी जब भी आप अपलोड करें तो हमेशा यूरोपास फॉर्मेट में ही अपलोड करें। ये जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। मैं जिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहा था, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, इसलिए मैंने ये सब अपलोड किए। आप अपनी शॉर्ट लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाएं और फिर अपलोड करें। मैं आपको एक हेल्पफुल टिप देता हूँ, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पर एक सेपरेट फ़ोल्डर बना लिया था, जहाँ पहले सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, उन्हें प्रॉपर्ली नेम किया और फिर यूनिएसएस पर अपलोड किया। इससे कन्फ्यूजन भी नहीं होती और मिस्टेक्स भी अवॉइड होती हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। सेलेक्ट और ड्रॉप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, अपनी पीडीएफ फाइल सिलेक्ट करें, चूज़ कैटेगरी में सही ऑप्शन सेलेक्ट करें, जैसे मोटिवेशन लेटर, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री एटसेट्रा, और फिर अपलोड पर क्लिक कर दें। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि डार्ट से शॉर्टलिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ को यूनिएसएस पर कैसे सर्च करना है। यूनिएसएस की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद जब आप माई एसएस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब हम ये समझते हैं कि यूनिएसएस पर यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम्स कैसे सर्च किए जाते हैं। सबसे पहले हम डार्ट की वेबसाइट पर जाकर अपनी शॉर्टलिस्टेड यूनिवर्सिटी का नाम कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने होशकुले विज़मार को सिलेक्ट किया है। अब यूनिएसएस पर आकर यूनिवर्सिटी के ऑप्शन में यूनिवर्सिटी का नाम पेस्ट कर देते हैं। प्रोग्राम के ऑप्शन में कोर्स का नाम पेस्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में इंटरनेशनल मैनेजमेंट है। ये कोर्स नेम भी हम डार्ट वेबसाइट से कॉपी करते हैं ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। नीचे आने के बाद टाइप ऑफ डिग्री में हम मास्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। जो नीचे एडिशनल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कोर्स ऑफ स्टडी, यूनिएसएस रिस्पॉन्सिबल, ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन, टेस्ट एस ऑब्लिगेशन, इन सबको आप ऑल पर ही रहने दें। उसके बाद सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च करने के बाद यहाँ आपको वो स्पेसिफिक प्रोग्राम यूनिएसएस पर शो हो जाता है। अगर आप शो प्रोग्राम पर क्लिक करें तो आपको प्रोग्राम की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिलेक्ट पर क्लिक कर दें। इससे ये प्रोग्राम आपकी बकेट लिस्ट में ऐड हो जाता है। टॉप राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बुकमार्क हो चुका है। अब मान लें आपने डार्ट से एक और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की थी, जैसे यूनिवर्सिटैट मार्बर्ग। हम इसका नाम भी डार्ट से कॉपी करते हैं और यूनिएसएस में पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह प्रोग्राम नेम जैसे बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स डार्ट से कॉपी करके पेस्ट करते हैं।
सर्च पर क्लिक करने के बाद ये प्रोग्राम भी यूनिवर्सिटीज़ पर शो हो जाता है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर से सिलेक्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी बकेट लिस्ट में ऐड कर देते हैं। अब अगर आप ऊपर देखें तो आपकी बकेट लिस्ट में 2 प्रोग्राम्स ऐड हो चुके हैं। जब आप बकेट लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको वो सारी यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम शो हो जाते हैं जिन्हें आपने सिलेक्ट किया होता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि किसी यूनिवर्सिटी के नीचे लिखा होता है आंसर सम एप्लीकेशन रिलेटेड मैंडेटरी क्वेश्चंस। हम इस ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। जनरली ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जब हम इस सेक्शन को ओपन करते हैं तो यहाँ आपको अपनी एजुकेशन हिस्ट्री डिटेल में फिल करनी होती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्कूल एजुकेशन यानी मैट्रिक की डिटेल्स, उसके बाद सेकंड स्कूल एजुकेशन यानी इंटरमीडिएट। यहाँ आप स्कूल कॉलेज का नाम, कंट्री, ड्यूरेशन, सर्टिफिकेट टाइप, ये सब इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली फिल करते हैं। इसी तरह अपनी बैचलर्स डिग्री की डिटेल्स भी ऐड करनी होती हैं। सारे क्वेश्चंस को केयरफुली और ऑनेस्टली आंसर करें। नीचे आने के बाद सेव का ऑप्शन होता है, इसे ज़रूर सेव कर लें। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी के बारे में। जब आप पहली दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एप्लीकेशन फ़ी होती है 75 यूरो। ये फ़ी किसी भी एक यूनिवर्सिटी के लिए होती है। उसके बाद हर एडिशनल यूनिवर्सिटी के लिए 30 यूरो पर एप्लीकेशन फ़ी होती है। इसलिए अप्लाई करने से पहले यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर करें। तो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू यूनिवर्सिटी सर्च करके उन्हें सिलेक्ट और अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या एप्लीकेशन प्रोसेस से रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।